जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, गौरव अंकल। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुझे गुरु पास से सेवा मिली है 40 दिन सत्संग सुनाने के लिए, और ये मेरा चौथा सत्संग है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बहुत उनके अच्छे टेलीपैथिक मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। इनफैक्ट कल कल मेरे पास ये मैसेज आया कि ये तुमने बहुत स्ट्रगल कर लिया और तुम्हारी तकलीफ़ की ये आखिरी रात है। और मैं ऐसी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं करीब 2 बजे के आसपास में वॉशरूम में गई। तो वॉशरूम में मैंने देखा कि एक एक अजीब सा कीड़ा था। वो में स्पाइडर भी नहीं था, पता नहीं वो क्या था। मैंने कभी ऐसा कीड़ा देखा नहीं है। और वो ऐसे एकदम स्टिल होकर के फ्लोर पे था। तो मैंने कहा शायद गुरु मतलब कर्म काट रहे हैं ये, तो मतलब ऐसे आई वॉज नॉट रेडी इवन अ स्पाइडर। फिर मैंने उसको ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा हिलाया, तो वो थोड़ा सा मूव करके फिर जा कर के स्टिल हो गया। तो मुझे लगा कि ये गुरुपा ही हैं, मुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। सो शुक्राना गुरुपा इन ब्लेसिंग्स के लिए। और गुरुपा ने मुझे कहा है कि आप सेवा दी है कि आप 3 केला एक गाय को खिलाइएगा, और 40 दिन तक चींटियों को बताशा देना। तो केला तो मैंने सेवा तो मैंने कर दिया है, ये बताशे वाला भी मैं सेवा कर दूंगी। और मैं गुरुपा का ये शुक्राना करना चाहती थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो एक एक सत्संग में मैंने सुना था कि अगर जो बचा हुआ घी जो रहता है गुरुपा के जोत का, अगर वो लगाओ तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। और सचमुच पहले मैं देखती थी कि जोत में ज़्यादा घी बचता नहीं था, लेकिन मैं कल से जब से लगाने लगी हूँ तो गुरुपा थोड़ी घी हमेशा मेरे लिए बचा लेते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। ऑफ कोर्स एज आई सेड कि मेरा एज 68 इयर्स है। लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है, तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय फेस। तो मैंने एक और सत्संग में सुना था कि गुरुपा के जब वो चंदन तिलक का अपने चेहरे पे लगाओ तो उससे रौनक आती है। और मैं 2 दिन से वो भी लगाना शुरू की हूँ, और मुझे सचमुच मार्क डिफरेंस दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि गुरुपा सचमुच हमारे पिता हैं, क्योंकि वो हमें रिसोर्सेज देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी माता हैं, क्योंकि ये तो माता ही बताती है ना कि चेहरे पे क्या लगाओ या बालों में जल प्रसाद लगाओ तो वो बाल घने हो जाएंगे। तो और फ्रेंड तो वो है ही हैं, क्योंकि हम जब तकलीफ़ में आते हैं या खुश में आते हैं तो उनके पास बैठ कर के हम आराम से बातें करते हैं। और एक जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, उसमें तो ऐसा लगता है कि गुरुपा बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मेरी सब बात समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज कर हो रहा है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, रियली हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं और फॉर्चुनेट हैं कि गुरुपा ने हमें चुना है। और मैं तो फेयरली नई संगत हूँ, मैं तो अप्रैल 24 में ही ज्वाइन की हूँ, बट मुझे लगता है कि उनसे गुरुपा से कोई तो डिवाइन कनेक्शन होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं। शायद 40 दिन में मैं शायद इसको स्ट्रगल मैं शेयर भी करूँगी, आई डोंट नो। मैं क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है। मैं बस गुरुपा से ही कहती हूँ कि आपने जो बुलवाना है मैं वही बोलूँगी। मैं रोज़ प्राची आंटी और गौरव अंकल का मैं जो सत्संग है वो जो लोड करते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर सुनती हूँ कि शायद मेरा भी सत्संग आए। तो फिर जब नहीं आता तो इनिशियली मैं डिसअपॉइंटेड होती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया
कि मैं तो बहुत नई सत्संग हूँ और ये मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि बाकी जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो हमारे संगत शेयर कर रहे हैं, उससे मेरी कितनी नॉलेज बढ़ रही है और मैं कितना कुछ समझ रही हूँ। सो इसके लिए भी बहुत शुक्राना। और ये सब्र करना तो गुरु जी का मंत्र है। सो इसके लिए मैं प्राची जी और गौरव जी से भी शुक्राना करती हूँ कि मुझे सब्र करने की आपने विजडम दी। अम, आज का मेरा जो सत्संग है वो मेरी डॉटर को ही लेकर के है। कि जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं एक सिंगल पेरेंट थी, मेरा बहुत ब्रीफ मैरिज हुआ और बहुत वायलेंट भी था। और जब वो मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में ही मेरी बेटी होगी और 2 साल में मैं वहाँ से निकल गई। और उसके बाद फिर मैं अपने आप ही मैंने उसको फिर नौकरी की, जॉब की, उसको कोशिश की उसको ब्रिंग अप करने की। तो शुरू में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, मेरे पेरेंट्स किसी और शहर में थे, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी कि मैं उसको अपने पास रखूं। तो वो मेरे पेरेंट्स के पास मैं उसे छोड़ कर के आती थी। मेरे पेरेंट्स उसको फैसिलिटीज़ सारी देते थे, सब कुछ था। लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर में ना एक डर भय हमेशा लगा रहता था। और लोनलीनेस बहुत होती थी क्योंकि उसकी मदर नहीं है, फादर नहीं है, 2 बूढ़े नाना-नानी हैं। और फिर आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। अब दोनों ही नहीं हैं और दोनों उसकी नज़रों के सामने चले गए। मतलब वो तो उसके बाद वो सोचती है कि वो बिल्कुल अकेली है। और उसकी और कोई नहीं है। और जब इसीलिए हम लोग ने सोचा कि मैरिज हो जाएगी तो इसके अंदर का जो सेंस ऑफ फियर है, लोनलीनेस है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैरिज तो मैं कभी डिटेल में बताऊंगी भी कि वो। और मतलब 14 इयर्स लास्ट क्या क्या इसने ही खींचा है। और वो बहुत टूट करके वहाँ से आई। तो उसके बाद तो उसका अकेलापन इतना हो गया, वो समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं। और वो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मेरा घर गुड़गांव में है और गुरुजी ने उसको जो जॉब ब्लेस किया है वो अ, दिल्ली में है। तो मेरा एक छोटा फ्लैट है दिल्ली में। फिर वो कहा कि मैं वहाँ शिफ्ट करूँगी। तो नेचुरली उसको मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी, उसकी जो मेंटल कंडीशन ये थी। तो मैं भी उसके साथ शिफ्ट कर गई। तो मैं कुछ दिन वहाँ रहती थी, फिर कुछ दिन मैं गुड़गांव में आती थी। और मेरे लिए ये थोड़ा टफ भी हो रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास भी लगाई थी कि बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आराम से अकेले रह सके। उसके पास एक छोटा पापी भी है। तो लेकिन उसके अंदर में फियर बहुत है, इतना फियर है कि वो जैसे वो गुरुपा को मानती तो है, वो जुड़ जुड़ तो रही है। लेकिन उसको बहुत फियर लगता है कि मैं मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो गुरुपा मुझे पनिश करेंगे। तो गुरुपा से भी उसका रिलेशनशिप लव का नहीं है, उसका फियर का है। और वो रिचुअल से बहुत डरती है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद दे दूँ या उनका चंदन तिलक लगा दूँ, तो वो रिचुअल से बहुत घबराती है क्योंकि उसको फियर और एंग्जाइटी से उसको ओसीडी भी हो गया है। तो अभी वो कल उसने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं 10 दिन से गुड़गांव में आई हूँ। उसने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा कि मम्मी आप वहीं रहो, आप कहाँ आना जाना करोगे इस एज में, आपके लिए भी बहुत प्रेशर है, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। तो तो गुरु पाक को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी अरदास को कबूल किया, कर लिया। और आई एम श्योर कि गुरु पाक उसे अंग संग रखेंगे। उसका जो भी डर भय है, उसके अंदर का अकेलापन है, सारा निकाल देंगे। क्योंकि गुरु पाक तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए तो मैं हूँ ना। तो आप तो सब कुछ हो, आप तो हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, भाई बहन, सब कुछ तो आप ही हो। तो वो आपसे कनेक्ट करे और आपसे डरे नहीं। और मैं जैसा मैंने कल शेयर किया था कि कल मैंने एक नई गाड़ी में लेकर के आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुवार के दिन गुरु के वार के दिन मैं इस थर्सडे को गुरुपा मुझे बुला ले। हालांकि वो तो हमारा मायका है, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए गुरुपा। लेकिन आप हमें बुला लें, फिर हम आपके पास हम दर्शन करने आए और हम सारी फैमिली, मेरी बेटी भी जाए, हम सारी फैमिली आपके दर्शन करें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।
और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी बहुत बहुत शुक्राना, आपको और आपकी फैमिली को गुरु बाबा इतना ब्लेस करते रहें कि आप ये जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, और फिर आप अपलोड भी कर देते हैं यूट्यूब में एवरी डे, जैसे कि हमें जैसे लगता है कि एक मकसद है कि अरे सारे हम सारे सत्संग को हम सुने, कुछ समझें, कुछ सीखें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना संगत जी, मेरी सत्संग को भी सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। गौरव अंकल, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ गुड़गांव से, और ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु पाक ने मुझे सेवा ब्लेस की है कि 40 डेज़ तक मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सो ये मेरा 5th डे है, और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं तो सबसे पहले गुरु पाक को ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं नॉर्मली सुबह उठती हूँ तो मैं घर के बाहर जाती हूँ, सामने के बरामदे में और थोड़ा सा ओपन ग्रीन एरिया है, और वहाँ मुझे नॉर्मली कोई येलो या वाइट कलर की बटरफ्लाई दिख ही जाती है। तो आज जब मैं बाहर गई तो मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, और तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड होके आई, और मैंने कहा कि मैं गुरु जी से अपने जब जोत जलाऊंगी तो मैं शिकायत लगाऊंगी कि आपने आज मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिया। बट आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैं वो नहा धो के अपना जोत जला करके फिर मैं बाहर, अब हमारे पीछे का भी एक वो है वरांडा है, उसमें मैं टॉवल्स डालने गई, और जब मैं वहाँ गई तो संगत जी इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई, इट वाज एब्सोल्युटली इट वाज इन डार्क ब्राउन ब्लैक कलर, और उसमें येलो डिज़ाइंस बनी थी, एंड आई हैव एज येट टू सी अ बटरफ्लाई लाइक दिस। और काफ़ी देर तक वो मेरे आंगन में घूमती रही, और मैं भी वहाँ बैठ कर के मैंने कहा अच्छा गुरु जी आप ही हो ना। फिर वो ऑलमोस्ट फॉर 2-3 मिनट्स इट वाज हवरिंग अराउंड, उसके बाद फिर वो चली गई। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि मैं गई बाहर तो देखा कि अभी भी वो गुरुपा बटरफ्लाई रूप में वहीं पे हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ये भी हुक्म था कि तू मेरे को चाय पिलाती है तो साथ बैठ के चाय पी। तो आज मैंने उस हुक्म का भी पालन किया, और मैंने चाय बनाई और गुरुपा को भी मैंने ऑफ़र किया, और साथ बैठ कर के और हमने ढेर सारी बातें की। मैं आई थिंक अपने अंदर जो भी कमियां हैं वो भी मैं शेयर कर रही थी, और इतना सुकून मिला उनके साथ बैठ कर के बातें करने का, और उनके भी जैसे मैसेजेस आ रहे हों, तो शुक्राना गुरुपा। कल मैंने अपने सत्संग में दो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। एक तो मैंने कहा था कि गुरुपा आप मुझे बड़े मंदिर बुला लो, और शाम तक गुरुपा का वो टेलीपैथिक मैसेज आया, पहला मैसेज आया कि आप जिसके साथ आना चाहते हो उसका नाम लिख दो, और मैं अपनी डॉटर के साथ जाना चाहती थी, मैंने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद गुरुपा से तुरंत इनविटेशन आ गया, और इनविटेशन ही नहीं आया, आज सुबह मैं एक और सत्संग सुन रही थी, और उस सत्संग में एक आंटी गई हुई थी, वो यूएस से आई हुई थी, और वो गुरुपा के यहाँ बड़े मंदिर विज़िट की, और सारा सत्संग में उन्होंने डिटेल से सारा कुछ बताया, जैसे कैसे वहाँ पे उतरी, वो जूता घर गई, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, एवरीथिंग इन डिटेल। और मुझे लग रहा था कि भाई गुरुपा मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ आने के लिए, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और थर्सडे को मैं, आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगी। मेरा जो दूसरा शुक्राना है वो कि मैंने अपनी बेटी के लिए, मैं जैसा मैं कह रही थी कि मैं काफ़ी चिंतित रहती हूँ, क्योंकि उसके साथ इतना कुछ गुज़रा है अब लाइफ में, कि उसके अंदर में बहुत एंग्जाइटी, फियर,
और डिप्रेशन हो गया है और उसके कारण वो मतलब अभी जैसे मैंने कहा कि उसके वो सेपरेशन भी हो गया है 14 इयर्स के डिफ़िकल्ट मैरिज के बाद में। और तो अभी वो दिल्ली में है और मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत चिंता करती रहती हूँ और अंदर से एक डर भी बैठा हुआ रहता है और मैं अपने अंदर में डर और भय लेके बैठती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसकी एंग्जाइटी ठीक हो जाए। तो तो गुरुपा ने ये शायद मेरे मन की ये दुविधा समझ ली और उनका भी मैसेज फिर आ गया कि मैंने तेरी बेटी को अपना बना लिया, वो अब मेरी बच्ची है, तो फ़िक्र ना कर। और उन्होंने उसके बारे में, उसकी कैरेक्टर के बारे में, उसकी नेचर के बारे में इतना ब्यूटीफुली बताया कि वो दिल की बहुत सच्ची है और वो किसी को दुख नहीं देना चाहती और किसी का भी दुख नहीं देख सकती। तो ये सही बात है गुरुपा कि उसके अंदर में बहुत कंपैशन है, वो किसी को तकलीफ़ दे ही नहीं सकती। और इनफैक्ट मैं कभी-कभी जब वो पहले मेरे साथ रहती थी और जॉब करती थी, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफ़िस से उसे पिक करती थी और वो उसने खाना-वाना नहीं खाया होता था, तो मैं उसे रास्ते में कहती थी कि अच्छा चलो कुछ खाना ले लो और खा लो। अब वो जैसे पैकेट लेके आती थी और अगर कोई छोटा बच्चा माँग लिया तो वो तुरंत उनको दे देती थी। या उसको अगर मैं बर्थडे पे कहूँगी कि क्या गिफ्ट चाहिए, तो वो यही कहेगी कि भई अब गरीबों को खाना खिला दो। या विंटर्स में उसका बर्थडे आता है तो वो कहती है हम गम कंबल बाँट के आते हैं और जो चेहरे पे उसकी खुशी होती है वो देखने लायक होती है। उसके अंदर में कोई लालच नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती, इनफैक्ट झूठ बोलेगी तो बीमार हो जाएगी। बस यही फिर गुरुपा ने ये भी बताया कि लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा है और ये भी बात बहुत सही है कि वो बहुत गुस्सा भी है और वो छोटी-छोटी बातों पे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। और इनफैक्ट मैं जब उसके साथ रहने जाती हूँ तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि मेरी कोई बात उसे बुरी ना लग जाए। और बिकॉज़ अब वो उसका सेपरेशन हो गया है और वो अकेले रह रही है तो उसके अंदर में लोनलीनेस बहुत है। लेकिन उसके इस सेंसिटिव नेचर के कारण वो अपनी फैमिली से भी किसी से नहीं मिलती है और अब उसके अंदर में एक अजीब-सा शर्म है कि मैं अकेली हूँ तो लोग क्या कहेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी में होता है सेपरेशन के बाद में। और एक तरफ वो लोनली भी है, अकेली भी है बिकॉज़ उसके पास मैं हूँ और अब तो ख़ैर गुरुपा हैं तो उसके वारे-न्यारे ही हैं। लेकिन उसके कोई ब्रदर सिस्टर्स नहीं हैं, फ़ादर की तरफ से कोई कज़िन्स नहीं हैं। मेरी तरफ से जो कज़िन्स हैं वो सब अब आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ़ में एंड जैसे आप जानते हैं मतलब संगत जी की कोई आइडियल नहीं होता है, लेकिन कोई कुछ भी बोल देता है तो वो काफ़ी जल्दी बुरा मान जाती है और भूलती नहीं है और ये गुरुपा ने ये बोला भी है कि वो लोग अगर उसको कुछ कह देते हैं तो वो कभी भूलती नहीं है। तो मेरे गुरुपास से यही अरदास है कि उसका ये नेचर चेंज करें, नहीं तो उसका अकेलापन कैसे जाएगा गुरुपा। एक तरफ वो अकेली है और उस अकेलेपन के लिए कुछ ख़ास कर नहीं पा रही है। तो अब ये तो आपकी बेटी है गुरुपा, आप जैसे रखोगे, आपने उसको बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। आपने उसको नेगेटिव लोगों से बचा करके आप ले आए हैं, आपने उसको जॉब ब्लेस किया है, उसको घर ब्लेस किया है और उसको इतनी ये हिम्मत और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, नहीं तो वो तो बिल्कुल टूट-फूट करके वहाँ से आई थी और ये तो गुरुपा की ही मेहर है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मुझे मैसेज आता है कि तू अच्छे कर्म किया कर और हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म तो थॉट, वर्ड और एक्शन तीनों में होता है ना। तो मैं सोचती हूँ कि मैं शायद वर्ड और एक्शन में तो मेरे कर्म शायद बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे थॉट्स में कर्म में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। जैसे एक चीज़ मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप में क्या बदलूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कि एज़ आई सेड कि माय लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स बट ऑफ कोर्स आल्सो ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन। किसी के साथ बहुत अच्छा होता है तो मैं दिल से मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि अरे इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी बेटी इतनी खुश है, मेरी बेटी ऐसी क्यों है? वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब बेटियाँ साझी होती हैं और ये तो भगवान की मर्ज़ी के बिना, गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर किसी को उन्होंने गुड फॉर्च्यून से नवाज़ा है तो वो उनकी गिफ्ट है, तो मुझे एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अपने अंदर में ये चीज़ लाना चाहती हूँ गुरुपा। और एक चीज़ जो जैसे मेरी डॉटर जो है वो पहले जब अपने हस्बैंड के यहाँ रह रही थी तो काफ़ी बार उसने अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।
तो वो मेरे अंदर में हमेशा फ़ियर रहता है। तो जब तक उससे बात नहीं हो जाती है तो मैं बहुत घबराई रहती हूँ जब मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। तो आज भी मैं उसको मैसेज कर रही थी, वो जवाब नहीं दे रही थी, मैं फ़ोन कर रही थी, वो जवाब नहीं रही थी। तो मैं बार-बार कहती थी, आर यू ओके? इज़ ऑल वेल? तो उसने मैसेज किया है कि नहीं, मैं एक सेशन में हूँ और आप ये करते हो तो मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है। तो मैंने अपने आप से कहा कि भई जब मैं गुरुपा की बेटी हूँ, जब वो गुरुपा की बेटी है, तो मेरे अंदर में इतना डर और एंग्ज़ायटी क्यों है? क्योंकि मैं यही डर और एंग्ज़ायटी तो अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो और गुरुपा तो हमें कहते हैं ना कि भाई सरेंडर करो और सब्र करो। तो शायद सरेंडर करने में मेरी ये कमी है, तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी टोटली सरेंडर करूँ। और अब तो मेरी बच्ची आपकी बच्ची है, तो मेरे अंदर में डर भय क्यों होगा? तो ये एक एरिया है जहाँ पे मुझे अपने ऊपर काम करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो तुरंत मतलब रोज़ रोज़ वो नए हमें सत्संग सुनाते हैं और इसी चैनल पे वो दे देते हैं ताकि हम उसको सुन पाएँ। तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक मकसद दे दी है। तो गुरुपा प्राची आंटी और गौरव अंकल के फैमिली को भी बनाए रखना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनको हैप्पीनेस ब्लेस करना है, क्योंकि वो हम सब की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आ रहे हैं, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को यहीं एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची आंटी, गौरव अंकल, और अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, गौर अंकल। अंकल मैं गुड़गांव से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने अपने शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया था कि अपनी कि गुरुपा ने मेरी बेटी के बारे में कहा है कि वो बहुत दिल की साफ़ और सच्ची बच्ची है। उसका दिल बहुत नाजुक है, लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा है। और आई थिंक और वो लोगों की बातें दिल पे ले लेती है, फिर उनसे बिल्कुल ही बात नहीं करती। तो मैं संगत जी इस बात को बहुत देर तक मैं इस चीज़ को मैं सोचती रही कि गुरुपा का ये मैसेज है, ये तो बहुत डीप मीनिंग है। और मैं जैसे गुरुपा से बहुत वो अरदास भी लगाती हूँ कि उसका अकेलापन ख़त्म हो। और मैं यही सोच रही थी कि ये जो मैसेज आया है उसका मेरे लिए क्या मतलब है। और गुरुपा का एक लेसन भी है, वो कहते भी हैं कि हमें लाइफ में ABC अब अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। और मैं अपना रिश्ता अपनी डॉटर के साथ जो है उसको मैं सोच रही थी कि क्या ये चीज़ें हमारे रिश्ते में हैं। और मैं सोचती हूँ कि हाँ, जब वो बचपन में जब वो छोटी थी, और जैसा कि मैंने कहा कि वो 1 ईयर की थी, मेरा मैरिज बहुत ब्रीफ रहा, 1 ईयर की थी तब मैं उसे लेकर के चली आई। और मुझे उसको अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ कर के फिर काम पे जाना पड़ा, जिसके कारण वो काफ़ी ट्रॉमा में आ गई थी। और उस उम्र की बच्ची को शायद नेचुरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ कर के चली जाती है। वो अपने नाना नानी के पास थी, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी। तो जब वो रोती थी तो वो हमेशा यही कहते थे कि पता नहीं ये किस तरह की बच्ची है, इसको हमने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं फिर भी ये खुश नहीं होती। तो बहुत उसने इस तरह की बातें काफ़ी बचपन में सुनी। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी कभी-कभी बोल देती थी कि ये समझती क्यों नहीं है और मेरी परेशानी कितनी है, क्योंकि
वो तो छोटी बच्ची थी, तो वो तो ये तो देखती थी कि मेरी मम्मी सुबह तैयार होकर के चली जाती हैं या ट्रैवल करने के लिए निकल जाती हैं, तो उसके मन में यही आता होगा ना कि मेरी मम्मी बार-बार दूर मुझसे चली जाती हैं। और मैंने उस समय उसके साथ कभी बैठ कर के बात नहीं की कि उस समय अगर मैं उसके साथ बैठ कर के क्लियरली अगर मैं बात कर लेती कि भाई देखो ये परेशानी है और आप मतलब बहुत प्यारी बच्ची हो और आप ही की खुशी के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो शायद उसके अंदर का वो एंगर ख़त्म हो जाता। और अब तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत बात करने की। वो खुद कहती है कि साहब इतना बदल कैसे गए हो। तो नेचुरली एक बैरियर तो आ जाता है और मैं चाहती हूँ कि ये जो बैरियर हम दोनों के बीच में है वो गुरुपा ही हमें ब्रेक करें, ताकि हमारा कम्युनिकेशन बहुत ओपन हो, ऑनेस्ट हो और उसके अंदर का जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है कि जो एंग्ज़ायटी जिसके लिए उसको काफ़ी मेडिकेशन लेना पड़ता है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि जब मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैं बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रही थी। और आई थिंक वो उसी टाइम से ही मुझे लगता है कि मेरे जब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम से ही उसके अंदर में ये एंग्ज़ायटी मैंने ही ट्रांसफ़र किया है। तो उसकी ज़िंदगी में ये जो दो दो चीज़ें हैं उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और मैं गुरुपा के थ्रू ही उसको मैं मैसेज देना चाहती हूँ और मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, ताकि वो उसकी ये आदतें जो उसको बहुत तकलीफ़ फैला रही हैं, वो काम में भी उसको तकलीफ़ होती है, लोगों से रिश्ता बनाने में भी उसको तकलीफ़ होती है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक उसका अकेलापन भी दूर ना हो। तो आज संगत जी मैं जब सुबह बैठी, मुझे एक मैसेज आया गुरुपा का कि आज 11/11 का दिन है, तो 11:11 पे अपनी एक अरदास लगा देना। तो वो लगा कर के फिर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं सत्संग में क्या शेयर करूं, लेकिन जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि वो 90% हमारा कर्म ले लेते हैं और 10% हमने लेना होता है। तो मैं ये रिफ्लेक्ट करती हूँ कि ऐसे कौन से मेरे कर्म हैं जो कि गुरुपा को लेना चाहिए। और तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंदर में जो भी नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, या दूसरों के लिए अगर मैं बुरा सोचती हूँ और किसी किसी को मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, तो मैं ये सब आदतें छोड़ दूँ। और गुरुपा से मेरी यही अरदास है कि मुझे इसमें मदद करें, मुझे डायरेक्शन दें। और मेरा ये शुक्राना है कि गुरुपा मुझे एक सही राह दिखा रहे हैं कि मैं एक और अच्छी और अंदर से और एक बहुत ही एक अच्छी सोल बन सकूं, ताकि गुरुपा के ऊपर हमारे कर्मों का उतना प्रेशर ना आए। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने अच्छे से ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। एंड मोर देन दैट वो यूट्यूब में अपलोड भी करके हमें इन्फॉर्म भी कर देते हैं, ताकि हम अपना सत्संग सुन सकें। तो गुरुपा प्राची आंटी और गौरव अंकल की फैमिली को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। और हम सब को भी एक रास्ता आपके साथ जुड़ने का उन्होंने एक डिवाइन रास्ता छोड़ दिया है, खोल दिया है, सॉरी। तो इसी के साथ में अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गौरव अंकल। अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी और गौरव अंकल। मैं जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुझे एक गुरुपा से एक सेवा मिली है कि मुझे 40 डेज़ तक अपना सत्संग सुनाना है। तो ये मेरा इस सीरीज़ में 7वां सत्संग है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ प्राची आंटी और गौरव अंकल को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और प्राची आंटी, अगर मुझसे बोलने में अगर कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता है कि मैं आज क्या बोलूँगी। मैं गुरु पा के सामने बैठ करके अपना, अभी मैंने एक कप चाय पिया, अपना अरदास लगाई, और वो भी अभी चाय पी ही रहे हैं। तो जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे मुझसे। बट ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी मैं बोल रही हूँ उसको अगर शेयर कर दें तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी। मेरा पहला सत्संग ये है कि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और हमें कुछ एक पेंशन मिलता है अपनी कंपनी से, जिसके लिए हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट देनी पड़ती है और वो ऑनलाइन देना होता है। हम लोगों ने तो मैं 8 साल पहले रिटायर की थी, तो हम लोग उतना ज़्यादा आईटी फ्रेंडली नहीं हैं। तो मैंने एक हफ़्ते पहले ही शुरू किया, उसको नवंबर में ही देना होता है। तो मैंने उसको सर्टिफिकेट देने के लिए मैंने कोशिश की, तो मैंने अपने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। तो एक हफ़्ते से बहुत ट्राई कर रही थी, अब अपने आईटी वालों से भी बात कर रही थी एंड सो ऑन, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता, नवंबर का मंथ ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। तो मैं रोज़ ट्राई कर रही थी, रोज़ वही आंसर आ रहा था। तो आज मुझे लगा कि बड़ी छोटी सी बात है, इसको गुरुजी को क्यों परेशान करना हर चीज़ के लिए। बट मैं आई रियलाइज कि कोई भी काम करने में गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैंने फिर गुरुपा से कहा कि गुरुपा आज आपने मेरा ये काम करा ही देना है। एंड सचमुच संगत जी, मैंने जब प्रे करके उसको किया तो रास्ता निकल गया और मेरा ये काम हो गया, तो मेरा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। शायद आजकल के यंगस्टर्स के लिए तो ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत गुरुपा ने वो करा दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग जो है वो अगेन मेरी बेटी को ही लेकर के है। कि कल मैंने अपने सत्संग में सुनाया था कि उसको हमारे आपस में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, उसको रिलेशनशिप वो दिल की बहुत अच्छी है, जैसा कि गुरुपा ने भी कहा कि आपकी बेटी दिल की अच्छी है, लेकिन लोगों को बात को दिल पे लगा लेती है और फिर बिल्कुल विड्रॉ कर जाती है। तो कल मैंने ये अरदास लगाई थी गुरुपा से कि भाई उसका ये जो आदत हो वो ख़त्म हो, वो चीज़ों को पकड़ के ना रखे, लोगों की बातों को पकड़ के ना रखे और लोगों से रिश्ता बना करके रखे। एंड समहाउ कल ऐसा हुआ कि कल से ही ये इश्यू शुरू हो गया। उसने अपने हस्बैंड, वो अभी सेपरेटेड है जैसा मैंने शेयर किया था, वो अपने हस्बैंड को उसने कॉल अप किया और बात की, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट कर ली। उसके बाद फिर मुझसे बात करने लगी और फिर कोई छोटी सी बात को पकड़ करके और इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हम दोनों के बीच। अब मैं तो खैर कुछ डर के मारे कहती नहीं हूँ। एंड एज आई कीप सेइंग कि काश ये हमारा रिश्ता ये डर का नहीं होता, ये इट वुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ लव, सो दैट मेरा और कोई है नहीं। मतलब ऑफकोर्स गुरुपा हैं हम दोनों के लिए, लेकिन हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो एंड इस एज में अब मेरे साथ भी ये प्रेशर लिया नहीं जा रहा है। एंड काफ़ी रात तक ये चलता रहा। फिर वो क्या करती है कि वो फिर एकदम स्विच ऑफ हो जाती है एंड शी रिफ्यूज़ेस कि मैं बात करूं। एंड मुझे उसने साफ मना कर दिया है कि 1 वीक तक आप ना मैसेज करोगे ना मुझसे बात करोगे। और मेरा यही कंसर्न रहता है, जो मेरे अंदर का ये फियर रहता है, जो मैं गुरुपा के सामने भी मैं एक्सप्रेस कर पाई हूँ कि वो अभी हैवी मेडिकेशन पे है और 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। तो मेरे अंदर में हमेशा ये भय रहता है कि वो अकेली है वहाँ पे और मुझे आने के लिए मना कर दिया है, तो कहीं वो परेशान होकर के अकेलापन में अपने आप को हर्ट ना कर ले। तो मेरा संगत जी, आप लोग भी प्रे कीजिएगा। मेरा गुरुपा से भी यही अरदास है कि उसको अंग संग रखें, आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि गुरुपा ही उसको वहाँ से लेकर के आए हैं और वही रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने जॉब भी ब्लेस किया हुआ है, वो गुरुपा से कनेक्ट तो कर रही है, लेकिन अगेन वो भी रिलेशनशिप एक फियर का है। तो वो जैसे उनका जल प्रसाद नहीं लेगी या चंदन तिलक वगैरह रिचुअल्स वगैरह से उसको बहुत घबराहट होती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसने कुछ बहुत गलत किया है, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिल रही है। तो अभी के टाइम में मुझे लगता है कि ये गुरुपा जो कहते हैं कि भैया
मुझ पे सरेंडर करो। तो ये मेरी सरेंडर का बहुत बड़ा टेस्ट है और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं गुरु पाक को कंप्लीटली सरेंडर कर दूँ कि जो भी उनकी बेटी के लिए अच्छा होगा वो वही करेंगे और वो उसको अंग संग वो रखेंगे और मुझे भी विजडम दें इस सिचुएशन को डील करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत शुक्राना और जय गुरु जी संगत जी। और अब मैं अपनी कल की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।